नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। पचेरी झुंझुनू सिंघानिया विश्वविद्यालय ने पोस्टर विमोचन के साथ नए लोगों का किया अनावरण। पचेरी बड़ी का सिंघानिया विश्वविद्यालय अब नए स्वरूप में प्रवेश प्रारंभ का आयोजन। नए लोगों की 5 लाइन निष्ठा धृति सत्यम। पचेरी कला में स्थित सिंघानिया यूनिवर्सिटी का लोगों ने अब नया स्वरूप में नजर में आएगा। शुक्रवार को आयोजित एक समारोह में यूनिवर्सिटी का नया लोगों के साथ 2024-2025 प्रवेश उत्सव पोस्टर का विमोचन किया गया। राजस्थान राज्य के चुनाव आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता अतिथि थे, जबकि अध्यक्षता सिंघानिया यूनिवर्सिटी चेयरमैन रवि सिंघानिया ने की। कार्यक्रम में सोनल सिंघानिया, रिटायर्ड IAS एवं सिंघानिया यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष मनोज कुमार बुहाना, SDM हेमंत कुमार बुहाना, DSP नेपाराम भाकर, पूर्व सरपंच ओम प्रकाश बोहरा भी उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय कैंपस में आयोजित प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ वृक्षारोपण के साथ किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सिंघानिया यूनिवर्सिटी के नए लोगों का अनावरण था, जो नए प्रबंधन के तहत संस्थान के नए उत्साह और दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतीक है। अपने मुख्य भाषण में मुख्य अतिथि मधुकर गुप्ता ने जोर देकर कहा, संस्थाएं लोग बनाते हैं और संस्थाएं लोग बनाती हैं। सिंघानिया विश्वविद्यालय नवाचार, नए विचारों व पोषण और अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए प्रतीक के रूप में खड़ा है। उन्होंने परिसर को सामुदायिक उपयोग के लिए सुलभ बनाने के लिए ये सुनिश्चित करने के महत्व पर भी जोर दिया कि धन की कमी के कारण किसी भी योग्य छात्र को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाए। अन्य वक्ताओं ने भी सुझाव दिया कि आज के माहौल में शिक्षा को औद्योगिक क्षेत्र की मांगों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। नया लोगो अनावरण कार्यक्रम में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए विश्वविद्यालय का प्रवेश विवरणिका भी पेश की गई, जिसमें उद्योगों और शैक्षणिक गतिविधियों की मांगों को पूरा करने के लिए डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर के साथ इंजीनियरिंग, वाणिज्य, डिज़ाइन और स्वास्थ्य विज्ञान जैसे विषयों में BTech, BSc, BA, LLB और बहुत कुछ शामिल है। प्रतिभागी व ज़रूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता की मदद भी मिलेगी। कार्यक्रम में आसपास के स्कूलों के 50 से ज़्यादा प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी स्टाफ मौजूद रहा। हम अपना 2024-25 प्रवेश विवरणिका प्रस्तुत करते हैं और अपने नए लोगों का अनावरण करते हुए रोमांचित हैं, और यह हमारे संस्थान के लिए एक रोमांचक नए अध्याय का प्रतीक है, क्योंकि हम अकादमिक उत्कृष्टता और नवाचार के लिए प्रयास जारी रखते हैं। रवि सिंघानिया, चेयरमैन सिंघानिया यूनिवर्सिटी। आप जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं इस क्षेत्र की, आप हरियाणा प्रदेश और राजस्थान प्रदेश दोनों के सबसे आखिरी हिस्सा है इसमें और बहुत ज़्यादा पढ़ाई के आयाम जो हैं लड़कियों के लिए हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो UD सिंघानिया जी ने जब एक सपना देखा है इस यूनिवर्सिटी का, तो इसी उम्मीद के साथ देखा कि इस क्षेत्र में बच्चों के पढ़ने के आयाम विकसित हो गए, उनको पढ़ने का अवसर हो गए। और भी अब जैसे पानी की कमी है या वो ज़मीन है वो इतनी दरखेज़ यहाँ नहीं है, वो तकरीबी है, और भी साधन लिमिटेड हैं यहाँ पे रोज़गार के। तो इसलिए पढ़ाई को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो जाहिर है कि बच्चे आगे चल के कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। तो अब क्लास 4 की जगह क्लास 3, क्लास 2 जॉब मिल सकती है। पढ़ने का ये फ़ायदा है कि एक बच्चा 10वीं पास है, एक ग्रेजुएट है, एक पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उसमें फ़र्क है, जो अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है। तो महाविद्यालय का पर्पज़ यही है कि उसको जॉब अगर करनी है तो बेटर जॉब लेने की, एक हायर सैलरी नहीं है। तो बाकी जैसे कहा कि मान लीजिए एक बच्ची है, उसको जाके घर बसाना है, फिर भी तालीम का अपना रोल है। अगर वो ग्रेजुएशन करके उसकी शादी होती है, कम से कम बच्चों को पढ़ाएगी, वो सब तो एक्सपोजर जो है वो सभी बच्चों के लिए जरूरी है। संबोधन में कहा कि फीस की कोई प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए। क्या है, साधन तो चाहिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए साधन तो चाहिए, पर अब ये मैंने जो कहना था कह दिया। अब ये तो मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर है, तो इनको भी अपने बॉटम लाइन देखनी पड़ती है, इनको भी यूनिवर्सिटी को चलाना है। तो क्या व्यवहारिक है और क्या व्यवहारिक नहीं है वो इनको देखना। जो लॉयर भी हैं और फाइनेंस के भी कहती है, वो खुद तय करेंगे। परंतु मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक माइंडसेट से नहीं चलें।
जैसे हम अब सरकारी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत कम फीस होती है, पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की अब सब्सिडी तो कहीं है नहीं, कोई ग्रांट इनको सरकार से नहीं मिलती है। अच्छा, अच्छे टीचर्स अगर रखने हैं तो उनको भी ठीक ठाक सैलरी देनी पड़ती है, तो सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। अब जैसे जितनी एक्टिविटी यहाँ बढ़ाएंगे, मान लीजिए कि यहाँ किसी ने शादी की, उससे अगर चार्ज करते हैं वो भी इनके उसमें जाएगा, बच्चों की फीस कम हो जाएगी। तो कोर ऑपरेशंस जो है, कोर ऑपरेशंस के साथ साथ इनको और भी आय के स्रोत खोजने पड़ेंगे, आयाम खोजने पड़ेंगे, जिससे इनकम बढ़ेगी। इस परिसर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये परिसर जो है, इसका दोहन कितना किया जा सकता है, उससे सब्सिडाइज की जा सकती है। ठीक है, मान लीजिए दुकानें बना दी, 10 दुकान बना दी, किराए पर दे दी, तो उससे इनकम आएगी, तो इनको सब पता है। तो क्रॉस सब्सिडाइज कैसे करना है वो सोचना पड़ेगा। एक ये बहुत बड़ा मौका मेरे को मिला है आज, इसको जो उन्होंने सोच थी, जो एक नींव डाली थी, उसको आगे बढ़ाने का। मैं बड़ा भारी हूँ कि हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार हमारे नए प्रेसिडेंट साथ में हैं, मधुकर जी जयपुर से आए हैं, गोरा जी हमारे पूर्व सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं, जबकि एसपी साहब आए हैं, सारे लोग आए। ये सारी एक हमारी यूनिवर्सिटी को उन्होंने सपना देखा था, उसको आगे बढ़ाने का एक अवसर है। मैं आशा रखता हूँ कि जो उन्होंने सोच की थी उसको मैं आगे बढ़ा सकूँगा। मेरा पूरा शिद्दत से इस पर काम रहेगा और पूरी जरूरत से इस पर तहत से मजबूत कोशिश करूँगा, सबसे ज़्यादा दे सकते। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।